हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है मानव पोषण, है ना, एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। और ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम दो क्लास ले लिए। एक तो इंट्रोडक्शन कि ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या चीज़ होता है, पोषण क्या चीज़ है, और हम ये भी पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, क्या है वो एक शर्करा है, वो एक चीनी है। जो हम सेकेराइड की बात कर रहे थे उसमें ये चीज़ पर है कि एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो कल हम बात कर लिए थे कौन कौन सा, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये भी तीन टाइप का होता है। एक को हम पढ़े ग्लूकोज, है ना, और दूसरा हम पढ़े क्या चीज़, हम पढ़े फ्रक्टोज, और एक तीसरा पढ़े ग्लैक्टोज, है ना। ये मोनोसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में हम ये पढ़े डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में, उसमें हम क्या पढ़े, उसमें हम पढ़े सुक्रोज। सुक्रोज के बाद हम क्या पढ़े, हम पढ़े माल्टोज, और एक हम पढ़े लैक्टोज, है ना। सुक्रोज क्या पढ़े, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, है ना। और माल्टोज क्या पढ़े, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, है ना। और जो लैक्टोज है तो इसको हम पढ़े ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज, है ना। ये चीज़ है। तो इतना चीज़ें तो हम कल ही पढ़ चुके थे कि ये है मोनोसेकेराइड और ये है डाइसेकेराइड, है ना। जो चीज़ें बच गया है वो क्या है, वो है पॉलीसेकेराइड, है ना। तो हम आज उसी पर बात करेंगे, पॉलीसेकेराइड पे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको निश्चित तौर पर समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले वो वाला जाके देख लीजिए, है ना। तीसरा है वो है पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना। हम जैसा कि पढ़े कि एक होता है मोनो, मोनो का मतलब क्या था, एक, और डाई का मतलब क्या है, दो, यानी दो मोनो मिलेगा तो क्या था कि डाई बना था। उसी टाइप से कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मल्टी, मल्टी बहुत सारा होता है। अरे एक क्या होता है, ये जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब बहुत सारा चीज़ें मिल के बनता है। क्लियर है। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या आएगा, एग्जाम्पल में जब हम बात करेंगे इसमें आता है स्टार्च, इसमें आता है सेलुलोज, इसमें आता है ग्लाइकोजन, नाम सुना हुआ है, और एक है काइटिन, है ना, काइटिन, है ना। अब इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा चीज़ पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, है ना। कि जब हम पढ़ रहे थे क्या चीज़, लवक, प्लास्टिड, तो प्लास्टिक में हम स्टार्च की बात किए थे। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है पौधों का संचित भोजन, यानी रिजर्व फूड। किसका, प्लांट का, है ना, यानी पेड़ पौधे का। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जड़ों में पाया जाता है। जड़ों का मतलब ये है कि पृथ्वी के नीचे पाया जाता है ना, चाहे आलू हो, शकरकंद हो, है ना। तो ये जो सब चीज़ें होता है उसी को हम बोलते हैं स्टार्च। और स्टार्च क्या चीज़ है, वो क्या है, ये जड़ों में पाया जाता है। एक है प्लांट का रिजर्व फूड। अब रिजर्व फूड का क्या मतलब है, अब इससे समझते हैं कि ये जो ग्लाइकोजन है, कि जो मानव का रिजर्व फूड है, ये ग्लाइकोजन मानव का रिजर्व, मानव का रिजर्व फूड है। अब ये क्या चीज़ है भाई, रिजर्व क्यों है, रिजर्व क्यों रखा जाता है, इमरजेंसी के लिए नहीं।
तो रिजर्व में ये होता है कि मान लेते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, हमारे लिए एनर्जी के लिए ज़रूरी है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, जब हम खाना खाते हैं, है ना। अब ये जो ग्लूकोज है कि मान लेते हैं कि हमारे शरीर को ज़रूरत है 10 ग्लूकोज का, है ना, और आप खाना खाए, पूरा धमाधम खाना खा रहे हैं, कस के खाना खा रहे हैं, तो आपको मिल गया कितना, मान लेते हैं कि 12 ग्लूकोज। अब क्या होगा कि 2 ग्लूकोज तो बच गया, 2 ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको बॉडी क्या करता है कि ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, है ना, ये जमा रहता है ना। ये उस समय काम देता है कि जिस समय आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है ना। ये आप हो सकता है आप फास्टिंग पे हो, आप खाना नहीं खा रहे, या आपका तबीयत खराब हो, जो भी कारण है, तो क्या होगा कि ग्लूकोज की कमी अगर हो रही है ना, आप ले नहीं पा रहे हैं, तो यही ग्लाइकोजन क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, क्योंकि आपका एनर्जी किससे मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। तो ग्लूकोज में होता है और फिर हमें क्या मिलता है, एटीपी की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना, जैसा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े। क्लियर। तो ये जो रिजर्व फूड है किसका, ये है मानव का रिजर्व फूड है। और उसी तरह से प्लांट का जो रिजर्व फूड है वो क्या है, वो स्टार्च है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो अगर हम सेलुलोज की बात करेंगे तो सेलुलोज आप पढ़े होंगे कि सेलुलोज क्या चीज़ है। सेलुलोज होता है सेल बॉल। और सेल बॉल क्या है भाई, कोशिका की दीवार, है ना। कोशिका की दीवार का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमारा जो सेल है, कि हमारा जो शरीर है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है ना। तो वो जो सेल है, उस सेल में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, है ना। और उनमें से 2 बातें आपको समझना कि सेल 2 टाइप का होता है, एक प्लांट सेल, पेड़ पौधे वाला सेल, और एक होता है एनिमल सेल, है ना। तो ये जो सेल बॉल है, ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो सेल वाला जो टॉपिक है, खासकर प्लांट सेल वाला, है ना, आप उसको जाके देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस पर हम बहुत डिटेल बात की है, ये किसकी बनी होती है, इसका काम क्या होता है ना। तो वो जो प्लांट सेल में ये जो पाया जाता है कोशिका की दीवार, ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है ना, ये चीज़ें। और आपको अगर काइटिन की बात करेंगे तो काइटिन क्या होता है, ये होता है फंगस का सेल बॉल होता है ना। क्या क्या चीज़ होता है, फंगस का सेल बॉल होता है ना। इतना बात तो आपको क्या है, पता चल गया नहीं कि पॉलीसेकेराइड में हम 4 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, है ना। इससे खूब सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेलुलोज स्टार्च क्या है, रिजर्व फूड है किसका, प्लांट का। और कहाँ पाया जाता है, जड़ों में, यानी कि वैसे पौधे में पाया जाएगा जो जड़ों के में होता है, यानी पृथ्वी के नीचे होता है। कौन होता है, जैसे आलू होता है ना, जो हम आलू खाते हैं वो कहाँ होता है, ये मिट्टी के नीचे होता है ना। क्योंकि वो जो मिट्टी के नीचे होता है, वो जो फल खाते हैं आलू का, हम लोग फल ही खाते हैं, तो वो जो खाते हैं वो किसका है, वो जो आलू का पेड़ है उसका वो खाना है ना, ये चीज़ है। उसी टाइप से हम क्या खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, तो वो भी जो शकरकंद का जो पेड़ है उसका वो खाना है, लेकिन हम लोग भी खा लेते हैं। क्लियर है। तो वो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें स्टार्च पाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं।
स्टार्च में हम दो तीन चीज़ें पढ़ लिए कि एक क्या है, प्लांट का रिजर्व फूड है और ये कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है ना। जैसा कि हम एग्जाम्पल से ही बात किए थे कि आलू होता है ना, शकरकंद है, तो ये सब में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। जनरली ये क्या कलर का होता है, वाइट कलर का, वाइट कलर है ना। यानी इसी को हम पढ़े थे ल्यूकोसाइट। क्लियर, आपको याद है किस में, लवक में। तो आपको अगर लवक नहीं समझ में है तो आप लवक वाला जो टॉपिक है, प्लास्टिड वाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा जो स्टार्च बना होता है, आप जो कैप्सूल खाते हैं, दवाई खाते हैं ना, वो कैप्सूल वाला जो ऊपर वाला जो होता है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है स्टार्च की, है ना। तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे मेडिसिन, मेडिसिन कैप्सूल, है ना। मेडिसिन कैप्सूल में भी क्या पाया जाता है, वो स्टार्च ही पाया जाता है। ये चीज़ है। या जो आगे वाला होता है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, है ना। तो ये चीज़ है। और इसका पाचन कहाँ होता है, तो जैसा कि हम कल भी बात किए थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, लार से ही शुरुआत होता है ना, सलाइवरी एमाइलेज, है ना। तो ये चीज़ हम पर के मुख में होता है, कहाँ, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, है ना। जो हम कल बात कर रहे थे सेम बात हम वही करेंगे, है ना। और अगर पूरा कंप्लीट जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, छोटे आंत में, है ना। ये बात हम कल कर चुके हैं। क्लियर है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या है, एनर्जी का कारक है। और एनर्जी से क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें एनर्जी लगता है। अगर एनर्जी ही ना हो तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या बढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका कार्य क्या है, पहले भी बात की कि इसका कार्य है एनर्जी, और लगभग 80% एनर्जी हमें इसी से प्राप्त होता है ना। तो यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, एक तो हम लिख देते हैं कि कमी और एक लिख देते हैं कि ज़्यादा, तो क्या होगा, आपको पता है कि कार्य करने की क्षमता कमी हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता में क्या होगी, कमी होगी, वजन कम हो जाएगा। एक तो ये है, नहीं आप काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी ही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे, है ना। पतला भी आप हो जाएंगे, दुबले। लेकिन अगर ज़्यादा ले लेते हैं तभी होता है मोटापा, है ना, ज़्यादा खा ले। हालांकि ज़्यादा खाने से भी अगर मोटापा हो जाए तब भी कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, नहीं, कम से भी और ज़्यादा से भी। हालांकि वजन यहाँ कम है लेकिन यहाँ पे वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कि इसलिए होता है कि आपको ज़्यादा नहीं खाना है कार्बोहाइड्रेट। कितना खाना है, जैसा कि हम बात किए हैं, कितना 300 से 400 ग्राम के आसपास खाना चाहिए, है ना। अगर उससे ज़्यादा खाते हैं तो क्या होगा, मोटापा हो जाएगा। और कम खाते हैं तो जो कार्य करने की क्षमता है, जो एनर्जी है आपके शरीर में, वो कम हो जाएगा। और उसी से क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे आप, है ना। मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा, है ना। फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से आपका जो शरीर है वो डैमेज होता है ना। तो ये सब समस्या आती है जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तब। क्लियर है। ये तो पूरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब जो हम बात करेंगे मानव पोषण में ही, वो बात करेंगे किसका, वसा का, लिपिड का, है ना। तो अब हम बात करेंगे वो है वसा, लिपिड। सवाल पहला तो यही है कि वसा क्या चीज़ है ना। वही चीज़ है जो तेल और घी खाते हैं हम लोग, वही चीज़ वसा है मेन रूप से, है ना। क्या चीज़ है, तेल खाते हैं, घी खाते हैं, है ना। तला हुआ जितना भी चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो वसा होता है, वो लिपिड होता है ना। इसको क्यों खाते हैं लोग, है ना। इसको हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। ये एनर्जी का कारक है। इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और एनर्जी लगभग 20 से 30% एनर्जी हमें इसी से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में हम क्या पढ़े कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है
वो इसी से मिलता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। कितना? लगभग 80% तक, है ना। और इसमें कितना मिलता है ह्यूमन बॉडी का? 20 से 30% जो एनर्जी है वो क्या होता है? वो यहीं से मिलता है। क्लियर है? एक तो ये है। इसके बारे में थोड़ा सा बातें आप ये कर लीजिए कि ये भी एक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? कि इसमें कार्बन है नहीं, और जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है। एक तो ये है। अगर ये पूछे कि जैसे हम पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से, है ना, कितना एनर्जी मिलता है? तो मिलता है कितना? 4.2 से कितना? 4.3 ग्राम किलो कैलोरी, सॉरी। और इसमें कितना मिलता है कि 1 ग्राम वसा खाने से, यानी फैट, है ना, लिपिड को यहाँ पर फैट भी बोला जाता है, ये खाने से कितना मिलता है? लगभग 9.2 किलो कैलोरी, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहीं पे कंफ्यूज होता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है? तो उसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन यदि 1 ग्राम वसा या कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलता है? तो आपको बताना है वसा में मिलता है। या 1 ग्राम चाहे कोई भी चीज़ हो, क्या चीज़ है? प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, या विटामिन्स हो। विटामिन्स में ऐसा एनर्जी नहीं मिलता है ना, हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी 1 ग्राम में किस में मिलता है, तो आपको बस जवाब होना चाहिए कितना? वो होना चाहिए वसा यानी फैट, 9.2 किलो कैलोरी, है ना। जैसा कि हम पहले बात किए कि एनर्जी 2 चीज़ों से मिलता है हमारे शरीर को, एक किससे? एक वसा से मिलता है, और किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ना। कार्बोहाइड्रेट उसमें 1 नंबर पर है। क्लियर है? वसा क्या चीज़ से मिलकर बना है ना। तो ये सवाल आता है कि वसा का निर्माण कैसे होता है? वसा का निर्माण फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को अगर हम मिलाते हैं तो ये बनता है लिपिड यानी वसा, या आप बोल सकते हैं फैट का निर्माण होता है। आप समझ रहे हैं? ये सवाल भी आता है कि जो वसा का जो निर्माण है वो किससे होता है? ग्लिसरॉल से होता है ना। ग्लिसरॉल, है ना। फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल जब मिलता है तो बनता है वसा यानी लिपिड का निर्माण हो जाता है, फैट का निर्माण होता है। और हमारे लिए फैट क्यों है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। कितना एनर्जी? 20 से 30% तक, है ना। और ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक किसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कम पाया जाता है, थोड़ी सी कम मात्रा में, है ना। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये है वसा। क्लियर? इसमें थोड़ा सा हम और बात करते हैं। अगर पूछे कि रफ भाषा में वसा क्या चीज़ है, तो आपको पता है कि तेल या घी जो आप खाते हैं तला हुआ, वही चीज़ है ना। इसका पाचन कहाँ होता है? डाइजेशन कहाँ होता है? ये सवाल आता है। डाइजेशन, है ना। इसका पाचन कहाँ होता है? तो पाचन इसका 2 जगह होता है। कहाँ कहाँ? एक होता है बाइल जूस, बाइल रस, या बाइल जूस भी लिख सकते हैं। और बाइल जूस किस में होता है? लीवर में होता है। ये क्या करता है बाइल जूस? कि ये जो जब हम खाना खाते हैं तो जब ये बड़ा होता है वसा, तो वसा को तोड़ने का काम करता है ना। कि अगर छोटा है, अगर ये बड़ा है, तो इसको क्या करता है कि तोड़ने का काम करता है, बड़ा,
और इसको किस में कन्वर्ट करता है, छोटा में। कौन करता है, ये बाइल जूस। बाइल जूस किस में पाया जाता है, लीवर में, है ना। छोटा करेगा तभी हमारा बॉडी क्या करता है, उसको पचाता है ना। तो ये जो बड़ा से छोटा जो करता है इसी को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, है ना। यानी क्या होता है कि इमल्सिफिकेशन क्या चीज़ है कि वसा को क्या करता है कि जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट करता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करता है ना। और उसके बाद क्या होता है, एक तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि छोटा किया, और उसके बाद इसको कहाँ भेज दिया जाता है, इसको भेज दिया जाता है किस में, छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम आगे पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके में बात करेंगे, है ना। और उसके बाद होता है, यहाँ पर बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, यानी इसको बोलते हैं अग्नाशय रस। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। अब यहाँ पर आपको दो बातें समझना है। हम पढ़े कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है, जो स्टार्च का पाचन करता है, कौन करता है, वो करता है एमाइलेज एंजाइम। कहाँ करता है, इस करता है एमाइलेज एंजाइम, है ना। और ये कहाँ पाया जाता था, एक लार में यानी मुख में, और दूसरा कहाँ पाया गया, छोटी आंत में। यही चीज़ें है ना। और जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये जो हम पढ़ लिए कि वसा का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, बाइल जूस में, जिसमें क्या करता है, बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो है लाइपेज एंजाइम, जिसका हम वसा का पाचन बोलते हैं। यानी वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। ध्यान रखिए कि यदि आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या समझना है कि जब हम पाचन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ लेंगे, है ना, तब आपको फिर से ये चीज़ों को देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है ना, कि कौन किसका पाचन करता है। इस सवाल भी पूछता है, आपको मैच करने के लिए दे देगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन इसमें से नहीं करता है ना। तो लाइपेज भी दे देगा, एमाइलेज भी दे देगा, है ना। तो एमाइलेज क्या करता है ना। क्लियर है ये चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे कि जो वसा है उसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है ना। क्या कार्य है इसका, फंक्शन यानी कार्य। एक तो आपको पता है कि एनर्जी मिलता है। यदि आप लंबे समय तक कार्य करना चाहते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, वसा लेना चाहिए। एकदम आराम से, है ना, तेल वाला पराठा खाइए एकदम कस के 4 गो, और दिन भर काम करते रहिए। जब आप तला हुआ चीज़ कुछ खाते हैं तो आपको जल्दी नहीं पचता है ना, जल्दी भूख नहीं लगती है। और जब भूख नहीं लगेगा तो क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा मिलता है ना। और आपको एनर्जी मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक काम कर सकते हैं, है ना। 4 पराठे खा लीजिए, दिन भर आपको भूख ही नहीं लगेगी, है ना। तो ये भी चीज़ होता है कि लंबे समय तक कार्य करने के लिए, है ना। जैसे कोई पहलवानी करता है, कुश्ती लड़ता है, तो आप देखेंगे कि वो घी वगैरह ज़्यादा खाता है, घी, तेल, है ना, पराठे वगैरह, ये सब ज़्यादा। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ना। तो इसलिए वो ऐसा करता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा है कि जब ये कार्य करता है तो आप देखेंगे कि खाना में स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट यानी टेस्टी लगता है। तो खाने में टेस्टी के लिए, जैसे आप ऐसे नॉर्मल आप रोटी खाइए, आप उसमें या घी मिला दीजिए, घी तो जो आप खाते हैं तो क्या होता है कि बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे आप 2 रोटी खाते हैं, जब आपको घी लगा दिया 4 रोटी खा लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आपको टेस्ट लगता है, टेस्टी काफ़ी अच्छा होता है ना, टेस्ट लगता है आपको।
वो फ़ायदा है नुकसान है हम आगे बात करेंगे, लेकिन टेस्ट तो लगता है ना। दूसरा चीज़ है कि शरीर का टेम्परेचर को बैलेंस करता है। अब आपको समझना है कि कैसे। मान लेते हैं कि हमारा ये स्किन है, ठीक है, और ये है हमारा मसल्स, मांस, और उसके बाद होता है मांस के ऊपर, मांस के नीचे ही होता है ये हड्डी है, ठीक है। ये स्किन है, ये क्या है, ये मसल्स है, मसल है, और ये क्या है, हड्डी है। जो बसा होता है, बसा वो इस एरिया में पाया जाता है, यानी ए वाला एरिया में, ठीक है, जिसको आप चर्बी बोलते हैं, ठीक है। कि जब आप ठंडा होता है, जब आप ठंडे की जगह चले जाएंगे तो क्या होता है कि ये जो बसा है कि जो अंदर वाला जो तापमान है, क्योंकि शरीर का तापमान आपको पता है कि 37.6 डिग्री सेल्सियस है, इतना होता है ना। आपको ये भी समझना है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आपको ठंडा क्यों लगता है ना। ठंडा क्यों लगता है? ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि ठंडे के दिन में जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है कि 37 डिग्री से कम हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री, ठीक है, और क्योंकि आपका शरीर का टेम्परेचर है 37.6 डिग्री, क्लियर है, तो हीट कहाँ से निकलता है? हीट हाई से लो में निकल देगा, है ना, यानी अंदर से बाहर में हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से किस में, लो टेम्परेचर में, है ना। तो क्या होगा कि आपके शरीर से क्या होगा कि ये जो हीट है वो निकलने लगता है, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। और स्वेटर पहनते हैं इसलिए क्योंकि अंदर से हमें बाहर ना निकले, है ना। ये मिसकंसेप्शन है कि बाहर से आपको क्या लगता है, ठंडा लगता है, नहीं, क्योंकि हम टेम्परेचर जो अपना जो टेम्परेचर है उसको रोकते हैं, क्लियर है, ये चीज़ें होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो अंदर का टेम्परेचर, जब यहाँ पे बसा जमा होता है तो जो अंदर वाला ये टेम्परेचर जो निकलना चाहता है वो निकलने नहीं देता है या कम निकलता है ना, ताकि हमारा जो 37 डिग्री है वो बैलेंस रहे। आप समझ रहे हैं? इसलिए आपको ठंडा लगता है। गर्मी क्यों लगता है? क्यों लगता है गर्मी? गर्मी इसलिए लगता है क्योंकि अगर बाहर का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री से ज़्यादा है ना, 37.6 डिग्री से ज़्यादा है, तो क्या लगेगा आपको, गर्मी लगेगा। मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर है 47, तो अब हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी अब बाहर से क्या होगा, अंदर आएगा, नहीं, ये चीज़ें हैं। अब दिल्ली उल्ली में चले जाएंगे तो जो लोग अभी गर्मी के दिन में भी क्या होता है कि थोड़ा सा जैकेट पहन लेता है, ऐसा क्यों होता है, और दिन भर गाड़ी चलाता है पूरा फ्रेश, तो आपको लगता होगा कि गर्मी लगेगा, नहीं, क्योंकि वो जो बाहर वाला टेम्परेचर है ना, 37 डिग्री वाला, आपके शरीर को ज़्यादा से कम टच हो, और कम से कम टच होगा तो कम से कम गर्मी भी लगेगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपको आपके शरीर से टच होने दे ही नहीं रहा है, ये होता है ना। तो इसी का काम करता है, वो बसा काम करता है कि शरीर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है ना। यानी इसलिए हम ऐसा देखते हैं कि जो लोग ठंडे में ज़्यादा होते हैं, ठंडे जगह पर ज़्यादा होते हैं, उसमें बसा की मात्रा ज़्यादा होती है, ये नेचुरली है ना, ये बात है। यानी उसमें जो चर्बी वाला जो है वो ज़्यादा होता है, क्लियर। और उसी को हम बोलते हैं कि आपके शरीर को प्रोटेक्शन भी देता है, इसी को बोलते हैं कि शरीर को प्रोटेक्शन। अब शरीर को प्रोटेक्शन कैसे देता है भाई, कि जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लग गया है ना, तो चोट आपको बाहर लगेगा, इसमें लगेगा, है ना, ये वाला स्किन में, है ना, तो फिर क्या होगा कि इसके फिर ये इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, है ना। तो ये जो चोट लगता है तो बसा कुछ हद तक क्या होता है कि रोकता है, उस जो डैमेज को बहुत हद तक रोकता है ना। तो शरीर को क्या होता है, सुरक्षा होता है। उसके बाद इसको अगर ज़्यादा हैवी चोट लगेगा तो नीचे डैमेज करेगा ही, लेकिन अगर कम रहेगा तो ये बसा भी क्या करता है, उस चीज़ को रोक लेता है ना, ये चीज़ें हैं। तो शरीर को प्रोटेक्शन भी देता है, सुरक्षा भी देता है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि स्मूथ अंग, यानी चिकना अंग रहता है,
आपको पहले भी बताया कि हमारा जो वसा है, वसा में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है तेल और घी, है ना। आप अभी स्किन पर पूरा पसीना चल रहा होगा तो आपको चिपचिपा लगेगा। तो चिपचिपा कैसे लगता है? अभी देखेंगे तो ये पूरा स्मूथ लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि जो हमारे स्किन पे है उसमें वसा पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है ना। इसीलिए तो स्किन क्या होता है? मुलायम लगता है। नहीं, अगर किसी का क्या होगा कि सूखा है ना, किसी का जो होता है ना कि बोलता है कि हमारा स्किन सूखा सूखा होता है, तो क्या होता है? क्रीम लगाता है। तो क्रीम क्यों लगाता है? क्योंकि स्मूथ को बैलेंस करने के लिए। लेकिन बहुत सा का शरीर क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ऑयली होता है ना। तो बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि हटाने के लिए भी क्रीम लगाता है, जिसको फेस वॉश वगैरह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? ज़्यादा वसा पाया जाता है, इसलिए उसका शरीर जो है वो चिकना होता है, स्मूथ रखता है, यानी नमी को भी मेंटेन रखता है। आप ये भी बस कि शरीर का नमी को भी, है ना। तो ये बात है, चिकना रखता है। तो ये है क्या है? वसा का कार्य होता है, क्योंकि वसा ये सब चीज़ें कार्य करता है, यानी हमारे शरीर के लिए बहुत हद तक क्या करता है? पॉजिटिव चीज़ें करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि निगेटिव क्या करता है, हम इस पर आएंगे, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो आज हम दो चीज़ पढ़े कि लास्ट में कार्बोहाइड्रेट वाला कुछ बात पढ़ लिए और कुछ बात हम वसा के बारे में पढ़ लिए, है ना। आगे हम इसमें एक क्लास और लेंगे, हो सकता है एक में ख़त्म होता हो, नहीं तो आगे भी एक क्लास और लेंगे, है ना। इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इससे क्या नुकसान है। ये तो हम फ़ायदा की बात कर लिए, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।